तो आज ये जिम्मेदारी मुझ पे एक और है कि मैं पहले खुद सीखता हूँ खुदा के कलाम को और अपने रस्म व रिवाज और रवायात को, कि क्या मैंने अपने बच्चों को सिखाना है, ताकि मैं उनको कहीं कोई गलत रस्म व रिवाज या कोई गलत आदात ना सिखा दूँ। क्योंकि कलाम मुक़द्दस में बड़ा वाज़ह लिखा है, मिसाल 22 बाब उसकी 6 आयत में, कि तू लड़के की उस राह में तरबियत कर जिस पर उसने जाना है, तो वो बूढ़ा होकर भी ना मुड़ेगा। इसलिए बाप ने अगर बेटे की तरबियत करनी है कलाम के मुताबिक, तो उसको कलाम मुक़द्दस का पता होना चाहिए। आज फादर डे है, तो मैं आपके प्रोग्राम की वसातत से सब फादर साहबान को, जितने भी ये प्रोग्राम देखेंगे, ये एक गुजारिश करूँगा कि वो पहले खुद तरबियत लें, ताकि अगर वो खाली हैं रूहानी और जिस्मानी दोनों तरह की तालीम और तरबियत से, तो वो अपनी औलाद को क्या तरबियत देंगे। इसलिए ये बाप होने के नाते हमें बहुत कुछ खुद भी करना है, ताकि अगर हम अच्छे होंगे तो अगली नस्लें हम अच्छी पैदा कर सकेंगे, और वो नस्लें घर के लिए भी, माशरे के लिए भी और इस दुनिया के लिए भी बायसे बरकत होंगी और बायसे अमन होंगी, और फिर दुनिया जन्नत बन जाएगी। जी, आपने बहुत ही खूबसूरत अल्फाज में अकॉर्डिंग टू द बाइबल हमें बताया कि एक बाप का किरदार क्या है। बाप के मजबूत हाथ नन्हे हाथों को सहारा देकर चलना सिखाते हैं। डॉक्टर जॉर्ज साहब, आपके बाप ने आपकी किस तरह से तरबियत की कि आज आप एक अच्छे मकाम पे हैं और कामयाब हैं? मेरे जो वालिदैन वो बेशक खुद नहीं पढ़े लिखे, बेशक वो खुद नहीं पढ़े लिखे, गांव के रहने वाले थे। उसके बाद वो लाहौर में शिफ्ट हो गए, लेकिन उन्होंने हमारी तालीम और तरबियत में कोई कसर नहीं छोड़ी। आज मैं उन्हीं की बदौलत एक मामूली सा छोटा सा डॉक्टर बन के बैठा हूँ, और खुदा ने मुझे एक इज़्ज़त दी है मुआशरे में कि मैं उनके वसीले से आज जो कुछ भी हूँ उनके वसीले से हूँ। मेरे वालिदैन मेरे लिए दिन रात मेहनत की, बाप ने दिन रात हमारे लिए मेहनत की, जो कुछ उनसे बन सका उन्होंने हमारे लिए किया, और आज मैं उनके वसीले से ही इस मकाम पर खड़ा हूँ कि मैं एक डॉक्टर की हैसियत से काम कर रहा हूँ मुआशरे के अंदर रहते हुए। बाप एक सायादार दरख्त साहिबा की तरह होता है, औलाद को तहफ़्फ़ुज़ देता है, उसकी परवरिश करता है। आपके वालिद ने आपकी परवरिश किस तरह से की? हम गांव के रहने वाले थे, लेकिन हमारा माँ और बाप पढ़े थे, दोनों पढ़े लिखे थे। हमारे बाप ने उस ज़माने में एफ़ए किया था, माँ मिडिल थी, तो उन्होंने गांव में रहने के बावजूद हमारी परवरिश बहुत अच्छी की। हमें दुनियावी तालीम भी दी और रूहानी तालीम। हमारी वालदा घर में हमें बाइबल बचपन में खुदा के कलाम की कहानियाँ और गीत सिखाती थी, और जब हम स्कूल से वापस आते थे तो हमारा होमवर्क चेक करती थी और हमें बल्कि मारती थी, डांटती थी। उस वक़्त हमें कई दफ़ा बुरा लगता था अपने माँ बाप की मार और डांट, लेकिन आज जब हमें याद आता है कि अगर उन्होंने हमें ना डांटा और मारा होता तो मैं गांव से आज एसोसिएट मैकेनिकल इंजीनियर ना बन पाता। और उसके साथ साथ ये मेरे माँ बाप की तरबियत थी कि जिन्होंने मुझे बाइबल में, मैंने कोई सेमिनरी नहीं की, कि बाइबल में मैंने इतना कुछ अपने माँ से बाप से सीखा कि आज मैं उन्हीं की दी हुई तालीम को और आप जैसे साहिब इल्म लोगों से सीख कर, जिनमें बेशुमार नाम है, फादर इमानुअल आसी साहब है, अल्लामा अर्नेस्ट पाल साहब हैं, और बेशुमार लोगों के नाम हैं, उनसे सीख कर, और ख़ुद खुदा ने जो मेरी मदद की सीखने में, लोगों तक पहुँचा रहा हूँ और बेशुमार लोगों को सच्चाई बता रहा हूँ। आपने पहले जिक्र किया कि मार पड़ी, तो क्या कभी बचपन का कोई वाक़या याद है? हाँ, मुझे 2 तरह से मार पड़ती रही है, वो मैं अपने बच्चों को भी बताता होता हूँ। एक तो मैं बहुत पेटू था, तो जो दूसरों का भी हिस्सा होता था खा लेता था, तो मेरी माँ मुझे मारती थी कि तू दूसरों का भी हिस्सा। दूसरा, मैं शरारती बड़ा था, तो मेरी माँ अक्सर मुझे, और मैं अपनी माँ से मार नहीं खाता था, भाग जाता था, तो वो पीछे से कोई चीज़ मार देती थी। तो आज वो जब दुनिया में नहीं है मेरी माँ, तो मैं अक्सर उनको बहुत याद करता हूँ और उनकी मग़फ़िरत के लिए खुदा के हुज़ूर दुआ भी मांगता हूँ। और आने वाले दिनों में, क्योंकि हम बुनियादी तौर पे रोमन कैथोलिक नहीं थे पहले, हम पेंतिकास्टल यानी अपना प्रोटेस्टेंट घराने से तल्लुक़ था, तो जब मैंने इस सच्चाई को समझा तो आज मैं सोच रहा हूँ कि किसी वक्त अपनी वालदा के लिए काहन से, फादर से बपतिस्मा भी ले लूँ, जो बाइबल के मुताबिक है, क्योंकि उसने मुझे इतनी मोहब्बत से पाला,
सिखाया, तो मैं भी उसके साथ ये मोहब्बत करना चाहता हूँ। अच्छा, कभी आपकी माँ ने बाप का नाम लेके डराया आपको? बहुत दफ़ा। ज़्यादा हम माँ से कहाँ डरते थे जी जसपर साहब। माँ आज भी, मेरी बीवी भी मेरे बच्चों को मेरे नाम लेकर डराती है, बल्कि मुझे हुक्म आर्डर करती है कि इनको मारें। और जब मैं इनको मारता हूँ, मारने का किरदार मेरे पास है, तो बच्चों की फितरत है कि जो कोई मारेगा वो उसके खिलाफ रहेंगे। तो बच्चे माँ के ज़्यादा हमायती हैं और मेरे ज़रा थोड़े, कई दफ़ा वो कहते हैं कि बाप मारता है, लेकिन मैं कलाम के मुताबिक समझता हूँ कि छड़ी से भी दरेग नहीं करता, क्योंकि इनकी तरबियत करनी है। लेकिन कभी कभार ऐसा नहीं होता कि माँ जो है बाप और बच्चों के दरमियान कभी कभी फासला ज़्यादा नहीं कर देती, ये डरा डरा के? मैंने अब, हाँ ये होता है माशरे में, कई उन घरों में जिन घरों में सही तालीमात नहीं हैं, पेरेंट्स की कोई रूहानी तरबियत नहीं है, लेकिन मेरे घर में मेरी माँ ने मेरे बाप के दरमियान फासले को कभी कम नहीं किया था, बल्कि ज़्यादा किया, मजबूत किया। और यही रोल मैंने अपनी मिसेस का देखा कि कई दफ़ा ये बच्चों के दिल में मेरे लिए वो मोहब्बत पैदा करती है कि जो कई दफ़ा मैं जब आके सुनता हूँ इसकी बातें बच्चों से, तो मैं वालहाना इसको, सच पूछें तो ये बात एक मर्द के लिए ज़रा मुश्किल होती है, मैं इसको सलूट भी करता हूँ कि तू एक अच्छी माँ मुझे मिली। बीवी पता नहीं अच्छी मिली है कि नहीं, तो लेकिन माँ तो बड़ी अच्छी मुझे मिली है। सही है। तो ये मेरे घर में नहीं है, लेकिन कई घरों में होता है। उसमें मैं समझता हूँ कि हमारे मीडिया का, हमारे एजुकेशन अदारों का, स्कूलों कॉलेजेस का और हमारे रूहानी चर्च अदारों का, चर्चेज़ का एक बहुत बड़ा रोल है, जो कहीं ना कहीं उसमें कोई वीकनेस है कि अगर वो पूरा अदा हो जाए तो किसी घर में भी ये आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। माँ और बाप ये एक पाक ख़ानदान की तरह का ख़ानदान बन जाएगा। अच्छा, यही सवाल हमारा डॉक्टर जॉर्ज से है कि डॉक्टर साहब, बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए बच्चों को कभी कभी कुछ कहना भी पड़ता है, तो आप दोनों में से ये रोल कौन अदा करता है? घर में रहते हुए तो ज़्यादा मैं खुद बच्चों को डांटता हूँ और बच्चे मुझसे डरते भी हैं, और बाज़ का तो माँ से शिकायत भी करते हैं कि बाप में बिला वजह मार रहा है, लेकिन वो बिला वजह नहीं होती। जैसे कलाम में लिखा है कि अगर तू अपने बेटे को छड़ी से मारेगा तो उसकी तो तरबियत करता है। तो इसके हवाले से ये कहूँगा कि माशरे में रहते हुए जो बाप है वो बेशक मारता, लेकिन उसके दिल में बच्चों के लिए वही प्यार था जो कि माँ के दिल में प्यार होता बच्चे के लिए। सर, आप क्या समझते हैं कि आपकी मिसेज जो हैं वो बच्चों को ज्यादा प्यार करती हैं या आपको? खासा मुश्किल सवाल आपने कर दिया है सर, ये सवाल तो बहुत अच्छा है। लेकिन ये कि इसमें जो माँ होने के नाते ज़्यादा वो प्यार बच्चों से ही करती है लेकिन बीवी होने के नाते वो अपने जो फ़र्ज़ हैं खामन के वो भी पूरे करती है। यानी वो उसका डबल रोल है, जो बच्चों के साथ प्यार है वो बच्चों को देती है, और जो आपका प्यार है वो आपके साथ बांटती है। अभी हमारा ब्रेक का वक्त होता है, तो नाजरीन मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।